पंजाबी आगे हुए अंधभक्तो, तुम्हें कसम है तुम्हारे गोबर मूत्र की, तुम अपने माथे पर लिखवा लो तुम्हारा पापा चोर है। सबूतों के साथ बताएंगे। यहाँ हरियाणा में ही तुम्हारा पिटारा खुल गया, और ऐसा पिटारा खुल गया तुम्हारा कि तुम ना लिखवा लो अपने माथे के ऊपर कि भाई तुम्हारा बाप चोर है। तुम्हारा बाप चोर है, जिसको तुम प्याऊ प्याऊ बोलते हो ना, सिंदूरी लाल है। सिंदूरी लाल चोर है भाई। उसकी चोरी पकड़ी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ईवीएम मशीन खोल कर रख दी सुप्रीम कोर्ट ने, पकड़ी गई चोरी। अभी भी नहीं मानेंगे अंधभगत, बड़े कमाल की बात है। दूसरी बात है, क्या भाई सेंटर सरकार, मोदी सरकार ये मानती है पंजाब एक अलग देश है? 800 करोड़ का जो फंड रोक दिया तुमने, तुम मान रहे हो ना अलग देश है, धनाढ़ देश है भाई पंजाब, मान के ना? उसके बारे में ही बात करेंगे थोड़ा। ये क्या हुआ अंधभक्तों, सच बताओ। तुम्हें कसम तुम्हारे गोबर मूत्र की, हरियाणा में भी कमी नहीं है अंधभक्तों की, कहीं सोच रहे हो कमी है ना? भर भर के हैं, जैसे पंजाब में भी। पंजाब में कौन सी कमी है? पंजाब में भी मेरे अंधभक्त बैठे हैं, कोई थोड़े थोड़ी हैं। लेकिन मेरे भाई सच तो बताया जाएगा, सच बताया जाएगा, ध्यान से सुनना। 2 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत के चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू में 2 सरपंच बन गए। लाखू बुआना गांव है पानीपत के अंदर, 2 सरपंच बना दिए 2 नवंबर 2022 को। कैसे बनाए, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दे दिया, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। दोबारा मतगणना में, फिर दोबारा मतगणना हुई, उसमें फिर मोहित मलिक को सरपंच घोषित कर दिया। अब ये क्या हुआ भाई, पहले एक को दे दिया, फिर दूसरे को भी, दोनों को दे दिया, सर्टिफिकेट दोनों को दे दिया। निर्वाचन अधिकारी से मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए, और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। मतलब जो मोहित मलिक को वोट डाले गए वो कुलदीप वाले खाते में जोड़ दिए, जो कुलदीप को डाले गए वो मोहित वाले खाते में जोड़ दिए। हैं, कमाल है यार अंधभक्त। तुम तो कहते हो गड़बड़ नहीं होती, ये तो एक पीठासीन अधिकारी की गड़बड़ है, देख लो तुम। सभी बूथों के जोड़ के आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित। कुलदीप पहले घोषित घोषणा में हार मानने से इनकार कर दिया था कुलदीप ने, जो हारा हुआ है, बाद में तो फिर भी हारा ही है, लेकिन पहले उसने मना कर दिया था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट से सटे ले आया। आए 1 जून 2025 को हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया। भाई नहीं होगी कोई मतगणना, जो विजयी घोषित कर दिया कर दिया। ध्यान से सुनते जाइए, बाद में बताते तुम्हारे को चोरी कैसे होती है। और फैसला कुलदीप के पक्ष में दे दिया भाई। 12 जून को मोहित ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, और 7 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश दिया भाई। कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहली सुनवाई में ये हो गया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उनके एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर दिया, और प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश भी दे दिया। भाई इसको 2 दिन में शपथ दिलवाओ। अपने सामने जब वोटों की गिनती करवाई ना, अपने सामने, तब जाके ये सब कुछ होया। अब आप ये बताओ कि ये इतना कुछ हो गया, और भाई फिर बाद में फैसला उसके आ गया, मोहित के हक में आ गया। और ये तो जोड़ने के कारण है, जोड़ घटा गुणा के कारण है। तो आप ये बताओ, आप कैसे कह सकते हो भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती? ये एक सरपंची का चुनाव था, कितने मोहित होंगे जो हार गए होंगे, उनकी जगह पर दूसरों को बस अपना क्या करना, वोटों की गिनती मशीन में हो रही है भाई, मशीन में हो रही है। कमाल की मशीन है भाई तुम्हारी। तुम तो कहते हो ये, इसका मतलब है वोट चोर है, वोट चोर है। क्योंकि आपने देखा जिस टाइम पर रिजल्ट आ रहा था, बीजेपी कुछ थोड़ी सी वोटों की गिनती थी, 700 700 800 800 वोटों से पीछे चल रही थी बीजेपी, और अचानक से ये 10,000 20,000 40,000 वोटों से जीत गए। है कमाल की नहीं है तुम्हारी कहानियां, मनगढ़ तुम्हारी मनोहर कहानियां। ये तुम्हारी मनोहर कहानियां नहीं तो क्या है ये बताओ, है ना मनोहर कहानियां? अब क्या कहोगे, कितने मोहित होंगे भाई? मोहित मलिक जैसे जीतने भाई सुप्रीम कोर्ट में चले गए होंगे, जो नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, सभी तो जा नहीं सकते। कितने कैंडिडेट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का तक का दरवाजा खटखटाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में और केस बहुत होते हैं, क्या इन्हीं केसों को सुनता रहेगा क्या सुप्रीम कोर्ट, ये बताओ। और आज की लेटेस्ट न्यूज में आया, सुप्रीम कोर्ट में खुली सरपंची की ईवीएम, हारा प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। बड़े कमाल की बात है भाई, है बड़े कमाल की बात है। ये तुम्हारा 51 वोट से जो विजयी घोषित होया हम वही थे। अब बताओ ईवीएम में गड़बड़ होती है या नहीं होती है? ये तो एक छोटे से सरपंची चुनाव की कहानी है। लाखू बुआना छोटा सा गांव है, जहाँ 2051 वोट ही पड़े थे कुल, तो छोटा ही गांव है।
तो छोटे से गांव में इतनी बड़ी गड़बड़ है, तो बड़े लेवल पर एमएलए एमपी के लेवल पर कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे ये। अब मेरे को याद आया नायब सैनी साहब का एक बयान, इसलिए तो मैंने पहले बोल दिया था बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का एक बयान याद आया, बोला जीतने के लिए हमारे पास पूरे प्रबंध हैं, उन प्रबंधों में एक ईवीएम भी है, उन्हीं प्रबंधों में एक ईवीएम भी है। लेकिन अंधभगत नहीं मानेंगे। अंधभगत तुम तुम्हारे माथे पे लिखवा लो तुम्हारा बाप चोर है, चोर है ये बड़े बड़ा चोर, गहने चोर, वोट चोर, फ्लोवर चोर, तंदूरी लाल पनौती, जहां जाता वहीं की पनौती लग जाती है। हाँ ये बताओ भाई, पंजाब का 800 करोड़ का जो देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, मोदी साहब ने देना था पंजाब को 800 करोड़, वो रोक क्यों दिया? क्यों रोक क्या वो आप मानते हो? फिर उधर से ट्रंप ने फिर बोल दिया भाई टैरिफ बढ़ने जा रहा है 50% में, तो पी 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 करते घूम रहे हो तुम। अरे वो 50% से और ऊपर चला गया तो अभी 10 करोड़ बेरोजगार हैं। वैसे तो हमारे देश के अंदर सभी बेरोजगार ही हैं, रोजगार किसके पास है? कोई सोचता है फौज में भर्ती हो गया वो को रोजगार है, वो भी अग्निवीर है, आ लेगा 5 साल में उल्टा फिर भी रोजगार। 5 साल तक बस उसको ये फीलिंग रहती है तू फौज में है? कागजी फौज बना के खड़ी कर दी। भला अब की बार सेना के अधिकारी बयान दे रहे हैं, ये जो हमारे जनरल साहब हैं, जनरल साहब बयान दे रहे हैं अब की बार बड़ा युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ, और अब की बार सिर्फ सेना नहीं देश की जनता को लड़ना है। क्यों? चोर फंसा हुआ इसलिए इस टाइप के बयान। वो एक वो क्या नाम उसका रे, अमिताभ बच्चन लंबू टम्बू क्या बोलते हो तुम उसको, है वो अलग ही फिल्म चला रहे अपनी केबीसी में, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी सबको बैठा के, और वो पाकिस्तान पे सवाल कर रहे हैं। वाह क्या तरीका है रे तुम्हारा, तरीके को मानना पड़ेगा। भांड मंडिया तो मंडिया, ये दूसरे भांड है ना नाचने गाने वाले भांड, ये भी तुम्हारे प्रचार में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। क्या है अमेरिका? बोल के दिखाओ ना अब क्या अमेरिका। अमेरिका ने तुम्हारे पसीने छुड़ा दिए और फिर बोल दिया उसने अगले टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ, 50% में तुम्हारी ये हालत है तो भाई ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगर ज़्यादा हो गया ना, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर तो तुम्हारा जीना मुश्किल है अंधभक्तों, इतना बता देते हैं। और इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलेंगे हम, ठीक है ना। और श्रीमान जी की न्यूज़ बताते हैं, न्यूज़ कैसी चलाते हैं। ट्रंप पुतिन के बीच सहमति न बनने पर अमेरिका ने भारत पर और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। बहुत कमाल हो गया यार, और टैरिफ बढ़ाने की धमकी। ट्रंप पुतिन की अगर बात नहीं बनी तो है वो टैरिफ क्यों बढ़ाएगा? और भांड मंडिया की न्यूज़ दिखाएं, भारत पर हमला कराते पकड़े गए ट्रंप, बुरा फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत पर हमला कराने वाला ट्रंप का प्लान लीक, एक्शन में भारत। ये है भाई, ये छी न्यूज़ है कोई, छी न्यूज़ मतलब छी माने गंदा होता होगा ना, छी गंदे कोई छी बोला जाता ना, ये गंदी न्यूज़ है। छी न्यूज़ चैनल है कोई इंडिया का, ये अपने आप को सब घोषित नंबर 1 चैनल बोलता है, वो गंदी न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ चला रहा है। और ये ट्रंप के पास अगर कोई पहुंचा दे तो इसको, तो ट्रंप तुम्हारा क्या करेगा? ओए ओए पंजाब भी आगे ओए। ट्रंप तो पहले 17 अगस्त का चुनाव करवाएगा ना, वहाँ पे चुनाव करवाएगा, उसके बाद तुम्हारे को देखेगा, उसके बाद देखेगा तुम्हारे को, फिर तुम्हारी ना लंबे वाली लंका लगाएगा, अच्छे वाली लंका लगाएगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो कि सोच रहे ऐसे छोड़ देगा। और हाँ सबसे बड़ी बात, जो सरदार जी 3 मूवी है भाई, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर लिखा हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, सरदार जी 3 जो मूवी है उसका लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा। फिल्म बहुत अच्छी है भाई, इतना कहेंगे, होनी चाहिए रिलीज इंडिया में। बाकी आप लिंक ले लेना, आराम से फिल्म देखना, क्या देखो फिल्म। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।